हेलो बच्चों, मैं प्रभात मेरी यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर प्रभात में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें हमने आपको बताया था कि किसे भाज्य कहते हैं, किसे भाजक कहते हैं और किस तरह हम शेषफल को निकालते हैं, किस तरह हम रिमाइंडर को निकालते हैं और किस तरह हम पावर का यूज़ करके रिमाइंडर निकालते हैं। आज हम उसी के आगे पढ़ते हैं और आपको हम एक नई चीज़ बताते हैं कि अगर कोई नंबर है a+b जिसका हम m से डिवाइड देते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, यानी a का रिमाइंडर प्लस b का रिमाइंडर। यानी अगर नंबर प्लस में है तो यहाँ पर प्लस आएगा, यानी a का रिमाइंडर प्लस b का रिमाइंडर। यानी m का डिवाइड हम पहले a में देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो, फिर m का डिवाइड हम b में देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो। बीच में अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे और इन दोनों को प्लस करने के बाद भी अगर वो m से कटता है तो हम m का डिवाइड इसमें देंगे। इसी तरह अगर a मल्टीप्लाई b हो और m का डिवाइड दें तो रिमाइंडर क्या आएगा, a का रिमाइंडर मल्टीप्लाई b का रिमाइंडर। यानी समझ में आया कि यदि ये नंबर प्लस में है तो वो रिमाइंडर प्लस में आएंगे, यदि वो मल्टीप्लाई में है तो रिमाइंडर मल्टीप्लाई में आएंगे। समझ में आया। इसी तरह और एक बार देखते हैं आपको। कि यदि कोई नंबर है x+a जिसे हमने डिवाइड दिया x से, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो x का डिवाइड हमने x में दिया तो यहाँ पर तो ये पूरा कट जाएगा, यानी कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। फिर हमने x का डिवाइड a में दिया तो रिमाइंडर क्या आएगा, a, वो तो कटेगा नहीं। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, a। अब यहीं पर अगर हम x+a का होल स्क्वायर कर दें और x से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो पहले हम इसको फॉर्मूला खोल लेते हैं, x² + a² + 2ax अपॉन x। अब यही हमने x का x में डिवाइड दिया तो ये कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। x का डिवाइड हमने a² में दिया तो ये नहीं कटेगा, a² रिमाइंडर आ जाएगा। फिर x का डिवाइड हमने 2x में दिया तो x से x कट जाएगा, यानी यहाँ पे भी कोई रिमाइंडर नहीं, यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ पर a²। इसी तरह अगर x+a की पावर होल क्यूब हो अपॉन x हो तो इसको भी खोल लो, a³ + b³ + 3ab a + b अपॉन x। और जब हम x का इसमें डिवाइड देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, a की पावर 3, यानी रिमाइंडर इज इक्वल टू a की पावर 3। कैसे, x का डिवाइड हमने x में दिया, ये कट जाएगा। फिर x का डिवाइड हमने a³ में दिया, ये नहीं कटेगा तो a³ आ जाएगा। फिर x का डिवाइड हमने इसमें दिया तो x से x कट जाएगा, यानी क्या बचेगा तुम्हारा, फिर a की पावर क्यूब। यानी हम कह सकते हैं कि x, यानी हम कह सकते हैं tx, t क्या है, कोई x का फैक्टर है, कोई मल्टीपल है x का, प्लस a, इसकी पावर यदि n है और हम x से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, a की पावर n। यानी x + a की पावर n है या tx + a की पावर n है। t यहाँ पे क्या है, x का मल्टीपल है, यानी इसका गुणज है। जब हम इसको x से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, हमेशा a की पावर n आएगा। यहाँ पे भी समझ में आया, यहाँ पे a की पावर 1 थी तो 1 आया, a की पावर 2 है तो a की पावर 2 आया, a की पावर 3 है तो a की पावर 3 आया। ठीक है ना। तो हम एग्जांपल देते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे हम लिख सकते हैं कि 17 की पावर 23, 29 की पावर 23 बटे 23, यानी हमें दिया गया 17 की पावर 23 + 29 की पावर 23 बटे 23। अब इसको लिख सकते हैं कि 23 - 6 की पावर 23 प्लस 23 + 6 की पावर 23 बटे 23। अब देखिए यहाँ पर x - 1 की पावर n बटे x और x + a की पावर n बटे x। समझ में आया, ये कंडीशन हो गई। यानी यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा,
यहाँ पर बचेगा माइनस 6 की पावर 23, यहाँ पर बचेगा प्लस 6 की पावर 23। अब यहाँ पर आप 6 की पावर 23 निकालो, चाहे कितनी भी निकालो, एक माइनस में जाएगी क्योंकि ये ऑड है, एक जो प्लस में रहेगी क्योंकि ऑड मान, यानी ये -6 मान लो, इसको 6 मान लो, यानी क्या हो जाएगा 0, यानी रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर कितना है 0। समझ में आया कि -6 आया यहाँ पर a माइनस एक्स, यानी x माइनस ए की पावर n अपॉन n और x प्लस ए की पावर n अपॉन n, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा a की पावर n प्लस a की पावर n। a की पावर n कितनी है, -6 की पावर 23 और प्लस 6 की पावर 23। पावर कितनी है, ऑड है, और ये ऑड है यानी जी माइनस का माइनस ही रहेगा, जी प्लस का प्लस ही रहेगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा 0, यानी कट जाएगा। ठीक है ना। ऐसे एक और चीज आपको बताते हैं, कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स हो और इसकी पावर n हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 की पावर n, यानी बनाएगा। ठीक है ना। यही कंडीशन अगर x माइनस 1 की पावर n हो अपॉन x हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो क्या आएगा रिमाइंडर 1 की पावर -1 की पावर n, -1 की पावर n। अब इधर दो कंडीशन बनेगी, यदि n ऑड है तो -1 आएगा, यदि n इवन है तो 1 आएगा। ऑड मतलब विषम है, इवन मतलब सम है, यानी अगर n की पावर सम है तो 1 आएगा, n की पावर विषम है तो -1 आएगा। समझ में आया ना, क्योंकि अगर पावर विषम है तो मल्टीप्लाई करने पर भी माइनस का माइनस ही रहेगा, और पावर अगर विषम है तो मल्टीप्लाई करने पर वो प्लस हो जाएगा। समझ में आया ना। और देख लीजिए, जैसे हम लिख सकते हैं कि 25 की पावर 26 बटे 26, यानी क्या हो जाएगा, 25 को हम लिख सकते हैं कि 26 माइनस 1 की पावर 26 बटे 26, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर, जब जी x माइनस ए अपॉन एक्स की पावर m, यानी क्या आएगा -1 की पावर 26, और पावर क्या है इसमें सम है, यानी क्या हो जाएगा 1। यहीं पर अगर हम लिखें यहाँ पर कि 27 की पावर 24 बटे 26, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि 27 माइनस 1, 26 प्लस 1, 26 प्लस 1 की पावर 24 बटे 26, यानी यहाँ पर पावर जी एक्स प्लस ए की पावर n अपॉन एक्स, यानी पावर कितनी हो जाएगी 24, क्या आ जाएगा 1। समझ में आया ना, कि जहाँ पर माइनस में था तो हमने माइनस में लिया, लेकिन पावर किस में हो गई, सब में थी, यानी पावर इवन थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपकी पावर इवन है, यहाँ पर तो प्लस ही था तो प्लस पर। ठीक है ना। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आप एक चीज समझिए कि हम जैसे 4/6 यानी 4/6 है, हम 6 का डिवाइड 4 में देंगे कितना रिमाइंडर आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। यदि यहाँ पे 4 की पावर 2 यानी कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 16/6। अब यहाँ पर हम भाग देंगे, 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। यहीं पर हम 4 की पावर 3 कर दें, यानी कितना हो जाएगा 64/4, यानी रिमाइंडर कितना आएगा 4। हमेशा याद रखना, जब कभी भी हम 4 में 6 का भाग देंगे, तो उसका रिमाइंडर हमेशा ही 4 आएगा। ऐसा क्वेश्चन देख लीजिए कोई, कि 4 की पावर 6, 7, 8, 9,
4/6। ये क्वेश्चन आपका कि 4 की पावर है 5, 6, 7, 8, मतलब 4 की पावर 5, फिर 5 की पावर 6, 6 की पावर 7, 7 की पावर 9, 9 की पावर 10, 10 की पावर 11, 11 की पावर 12। कुछ भी हो, 4 की पावर कुछ भी हो, हमने यहाँ पर देखा 4 की पावर कुछ भी हो, उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आना है, 4 ही आना है। क्या आना है हमेशा, 4 ही रिमाइंडर आना है। वैसे समझ में आया ना कि हम कभी भी 4 में 6 का भाग देंगे तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। यानी उसकी पावर कुछ भी हो, कितनी भी उसकी पावर हो, क्या आएगा, हमेशा 4 ही आएगा। ऐसा हमें एक और देख लीजिए, क्या हम देख लेते हैं, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, डॉट 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 प्लस 10 की पावर 10 बटे 6। ये हमें दिया गया कि 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4 और डॉट 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 10 की पावर 10। ये हमें दिया गया, तो हमें बताना है कि इसमें कितना रिमाइंडर आएगा इसका। तो देखिए 10 को इस तरह लिख सकते हैं कि 6 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 6 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 6 प्लस 4 की पावर 3, ठीक है ना, प्लस डॉट 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 6 प्लस 4 की पावर 10 बटे में 6। इस तरह लिख सकते हैं ना। 10 को हमने तोड़ दिया 6 4 के रूप में, 6 प्लस 4, 6 प्लस 4, 6 प्लस 4, 6 प्लस 4। अब हम जब 6 का भाग देंगे तो 6 पे 6 कट ही जाएगा, यानी यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 4 की पावर 10 बटे 6। अब यहाँ पर देखिए आप 4 की पावर 1, यहाँ पर भी कितना भी हो, कितना भी रिमाइंडर आए, 4 की पावर 1 है, हम 6 का भाग देंगे तब भी 4 ही आना है। 4 की पावर 2 हम तब भी 4 का 6 का भाग देंगे तब भी 4 आना है। 4 की पावर 3 है तब भी हम 4 6 का भाग देंगे तब भी 4 आना है। यानी ऐसे कितने हुए, 10 हुए। 10 हुए तो मतलब क्या हो जाएगा जी, 40 बटे 6 हो जाएगा। और 40 बटे 6 है तब भी रिमाइंडर कितना आना है, 4 ही आना है। समझ में आया ना, तब भी रिमाइंडर कितना आना, 4 ही आना। 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 3 है। इनको जब हम काउंट करेंगे तभी इनको भाग देंगे तब भी 4 4 आएंगे। कितनी बार आएंगे, 10 बार आएंगे, 40 हो जाएंगे। और 40 में भी हमने 6 का भाग, हमने क्या कहा था कि जब तक डिवाइड देते जाना है जब तक वो कटना बंद ना हो जाए, वरना वो उसी हम रिमाइंडर कहेंगे। यहाँ तक हम जब तक देते हैं, यहाँ पे दिया तो कितना है रिमाइंडर, 4 है। यानी 6 का भाग हम कभी भी 4 में देंगे उसका रिमाइंडर हमेशा कितना आना, 4 ही आना। यानी इसका फेसफुल कितना आना, 4 ही आना। अब एक चीज और समझिए कि जैसे हमने लिखा 14/4, 14/4 है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आया, ठीक ना। यदि हम इसको 2 से डिवाइड देते यानी इसको हम तोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 7/2। अब इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आया। तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पर हम ये मत कह देना कि ये हर है जे हम जे अंश है जे हर है, ये नहीं कह सकते हम इसको। यानी ये हमेशा फ्रैक्शन में नहीं बता सकते। जैसे ये 14/4 है, यानी इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा भाजक है, ये हमारा भाज्य है। यानी हम 4 का भाग 14 में दे रहे हैं, और 4 का भाग हम जब 14 में देंगे तो उसको हम तोड़ेंगे नहीं। यानी उसको हम ऐसे नहीं करेंगे, अगर हम आपको कोई नंबर दे दें तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। हमने 12 का आपसे कहा और 144 दिया, यानी 146 दिया, तो ऐसा नहीं कि आप उसको पहले तोड़ देंगे, 6 कर लेंगे, फिर उसको दो दो से काट लेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट तो हम इसी में भाग देंगे। इसी तरह यहाँ पर ये मत सोचना ये अंश हर वाली कंडीशन है हमारी, ठीक है ना। ये
तो यहाँ पर ये क्या है कि जो हमारा भाज्य यानी जो हमारा डिवाइजर है, जो हमारा डिविडेंड है, यानी हम 4 का भाग 14 में दे रहे हैं, इसी तरह यहाँ पर 2 का भाग 7 में दे रहा है। तो अगर आप ऐसी कंडीशन करते हैं कि इसको आप तोड़ते हैं तो हमेशा याद रखना इसका रिमाइंडर में आपको वो नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे आपने उसको डिवाइड दिया। तो हमने यहाँ पर कितने का डिवाइड दिया, 2 का डिवाइड दिया, यानी हम इसमें 2 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तभी इसका रिमाइंडर सेम आएगा। जब कभी भी आपको कोई बड़ी संख्या दी जाए, बड़ा नंबर दिया जाए, आपको वो डिवाइड देने में दिक्कत हो रही है तो आप उसको काट सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, लेकिन याद रखना जब रिमाइंडर आ जाएगा तो आपने जिससे उससे काटा है उसी को आपको उसी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी उसका रिमाइंडर निकलेगा। आपने देखो यहाँ पे 2 से काटा तो यानी रिमाइंडर भी उससे 2 से कट कर 1 आया था। ऐसे आपके एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल में आप देखिए कि हमने लिया 3 की पावर 162 बटे 162, ठीक है ना। हमने लिया 3 की पावर 162 बटे 162। अब हम यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है 81 हो रहा है, तो हमने इसको तोड़ लिया, हमने नीचे लिखा 2 × 81। अब 81 हम ऊपर भी करना है, यानी 3 की पावर 4 करेंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 158 कर देंगे। समझ में आया, यानी 3 की पावर 4 की और 3 की पावर 158 कर दे। तो अब ये इससे कट गया, यानी 81 से 81 कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 3 की पावर 158 बटे 2। इसको हम लिख सकते हैं कि 2 + 1 की पावर 158 बटे 2। यहाँ पर वो कंडीशन बन गई x + a/x की पावर n, यानी क्या आ जाएगा 1 की पावर 158, यानी रिमाइंडर कितना आएगा 1। लेकिन मैंने अभी क्या बताया था आपको कि जब इस फ्रैक्शन को आप ये ना समझिए कि ये अंश हर वाली कंडीशन हमारी, ये अंश हर वाली कंडीशन नहीं है। आपको ये समझना है कि ये हमारा भाज्य है और ये हमारा भाजक है, यानी ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवीजर है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, ये भाजक है, ये भाज्य है, यानी इसका डिवाइड हम इसमें दे रहे हैं, इसको हम काटेंगे नहीं, लेकिन अगर आप काटते हैं तो आपको रिमाइंडर में उसी नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 81 में हमने यहाँ पे 81 से काटा था, यानी रिमाइंडर में हम 81 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमारा अब रिमाइंडर कितना आया 81। समझ में आया कि जिससे हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। समझ में आया ना। जैसे हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 111/5, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। ये हमें क्वेश्चन दिया 2 की पावर 111/5। अब इसे सॉल्व करना है, आपसे पूछेगा रिमाइंडर निकालो, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं। देखो हमने इसको लिख लिया 2 × 2 की पावर 110 बटे 5, ठीक है ना। अब हमने 110 को इस तरह लिख लिया कि 2 की पावर 2 × 4 की पावर 55 बटे 5। अब 4 की पावर 55 को हम किस तरह लिख सकते हैं कि 2 × 5 - 1 की पावर 55 बटे 5, ठीक है ना। ये लिख सकते हैं ना कि 4 को लिख लिया मैंने 5 - 1 की पावर 55 बटे 5। मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यानी a × b/m है, तो रिमाइंडर इसका क्या होगा, a का रिमाइंडर मल्टीप्लाई b का रिमाइंडर। वही कंडीशन यहाँ, यानी 5 का हमने 2 में भाग दिया, नहीं जा रहा है, यानी 2 रिमाइंडर आया, मल्टीप्लाई इसकी कंडीशन में क्या आएगा, -1 का रिमाइंडर 55 आएगा, -1 की पावर 55 आएगा, यानी 55 क्या है हमारा विषम है, यानी क्या हो जाएगा माइनस रहेगा, -1, रिमाइंडर क्या आ जाएगा -2। समझ में आया, रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा -2।
x2। समझ में आया ना। यहाँ से एक चीज आप समझ सकते हैं कि एक चीज आपको समझना है कि रिमाइंडर हमारा कभी भी माइनस में नहीं आता। रिमाइंडर हमारा कभी भी माइनस में नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, जिस नंबर से हमने इसको डिवाइड दिया है, जिस नंबर से हमने इसको डिवाइड दिया है वही नंबर इसमें हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब आया हमारा 3, यानी अब हमारा जो रिमाइंडर आया वो आया 3। ये हमारा अब क्या होगा, पॉजिटिव नंबर। रिमाइंडर माइनस में कभी नहीं आएगा। आप खुद सोचिए रिमाइंडर कैसे माइनस में आएगा। जैसे हम आपको बताएं, डिवाइड दिया हमने 98 का, हमने 11 से डिवाइड दिया, ठीक है ना, 11 से डिवाइड दिया। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी जल्दी जल्दी में करने के लिए हमने सीधे 99 कर दिया, -1 आ गया। अब -1 आ गया क्योंकि हमें जो पास बढ़ रहा था जल्दी सॉल्व करने के लिए, लेकिन माइनस और रिमाइंडर तो होता नहीं है। तो हमने क्या किया, 11 को इसमें प्लस कर दिया। अब क्या आ गया हमारा 10 आ गया, यानी ये हमारा रिमाइंडर। यही आप अगर उस तरीके से करते 98 11 से करते 8 बार जाता, फिर हम यहाँ पर 88 लिखते, फिर हम माइनस करते 10 आता। ये हमारे लिए थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि आपको छोटा क्वेश्चन है इसलिए आपको सरल लग रहा हो। सॉरी, जब आप बड़े नंबरों में करेंगे ना तो आपको ये चीज आपको टफ लगेगी। तो इसके लिए हम हमेशा पास वाले नंबर से कर लेते हैं। तो अगर आपको माइनस में भी कभी जाना हो ना तो 1 2 3 इस तरह आप 4 या 5 तक जा सकते हैं। तो उसके बाद आपको जो माइनस में आया ना उसको जिस नंबर से हमने डिवाइड दिया उस नंबर का उसमें प्लस कर दीजिए, तो आपका वो रिमाइंडर आ जाएगा। इसी तरह जैसे देखिए यहाँ पे हमने किया, यहाँ पर 10 रिमाइंडर, लेकिन हमने यहाँ पर डायरेक्ट किया क्योंकि हमें सिंपल लगा, -1 किया, सीधा सीधा कैलकुलेशन हमारी सही रही। समझ में आया ना। यानी कभी भी एलसीएम आपका सॉरी कभी भी आपका रिमाइंडर माइनस में नहीं आता। किसमें नहीं आता, माइनस में नहीं आता। अब जैसे आपको इतनी बड़ी झंझट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आपको एक मेथड बताते हैं। वो मेथड है क्वोशिएंट मेथड। क्वोशिएंट मेथड क्या होता है? क्वोशिएंट मेथड, क्वोशिएंट मेथड मतलब जैसे हमने अभी आपको लिखाया था कि मान लो a की पावर d अपॉन d, a की पावर है dx अपॉन d, यानी d क्या है उसका मल्टीपल ही है, कोई पावर बड़ी होगी उसका फैक्टर जो हमने किया, तो यानी d a की पावर dx अपॉन d। अब यहाँ पर जो dx हमारा, यहाँ पर जो हमारा जो क्या है वो dx हो, वो हमारा क्या है, क्वोशिएंट है। यानी जो dx है हमारा वो क्या होगा, क्वोशिएंट होगा। यानी हम कह सकते हैं क्वोशिएंट यानी साइक्लिसिटी कह सकते हैं, सिंपल भाषा में कहें यहाँ पर हम साइक्लिसिटी। आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर में बताया था साइक्लिसिटी कैसे निकालते हैं, नहीं है याद? आप अगर आपने साइक्लिसिटी नहीं पढ़ा तो आप हमारे स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, उसमें हमने अच्छे से साइक्लिसिटी बताया कि किस तरह किसे साइक्लिसिटी कहते हैं, किस चीज को कहते हैं। यानी यहाँ पर हमारा जो है उसे कहते हैं साइक्लिसिटी। और ए और डी में जो वो होना चाहिए, जो रिलेशन होना चाहिए ए और डी में, वो क्या होना चाहिए, को प्राइम का, को प्राइम नंबर होना चाहिए। यानी ये रिलेटिवली प्राइम नंबर होने चाहिए। याद आया ना, हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको रिलेटिवली प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर सभी चीज बताए थे हमने आपको। तो ए और डी क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप एग्जांपल में आपको समझ में आएगा, एग्जांपल देखिए आप। जैसे क्वोशिएंट हम निकालते कैसे, क्वोशिएंट निकालने का तरीका क्या रहता है कि यदि हम किसी नंबर का क्वोशिएंट निकालना है, यानी ए का क्वोशिएंट निकालना है, तो क्वोशिएंट का क्या होता है कि ए ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन ए ब्रैकेट में, यानी अगर उसका क्वोशिएंट निकालना है हमें, इसकी साइक्लिसिटी निकालनी है हमें, तो ए 1 - 1 अपॉन ए ये होता है हमारा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि अगर प्राइम नंबर है ए आपका, अगर प्राइम नंबर है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें 5 का निकालना हो, यानी अगर 5 का निकालना हो, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था, ये 2 की पावर 111/5, यानी अगर हमें 5 का निकालना हो क्वोशिएंट, तो हम 5 का क्वोशिएंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इसको 5 का क्वोशिएंट क्या हो जाएगा कि 5 1 - 1/5
यानी 5 मल्टीप्लाई 4/5, 5 से 5 कट जाएगा यानी 4 आएगा। यानी अगर ए आपका प्राइम नंबर है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं a-1। क्या कर सकते हैं हम? डायरेक्ट कर सकते हैं a-1। लेकिन अगर हमें प्राइम नंबर नहीं है वो, तो हमें उसको फैक्टर करने पड़ेंगे। जैसे हम लिख सकते हैं कि जैसे 9 दिया तो 9 का क्या है 3², यानी 3 है तो 3 का कर सकते हैं 3 का कर सकते हैं क्या हो जाएगा 9, 1 - 1/3, यानी 9 × 2/3 कितना आ जाएगा 6। समझ में आया? ये हमारा क्वोशंट मेथड है। जैसे आपको एग्जांपल देखिए, आपको एग्जांपल में समझ में आएगा कि जैसे हमने अभी पिछला किया था 2⁻111/5। अब 5 का क्वोशंट क्या है? 5 का क्वोशंट हमने अभी निकाला था, क्या है 5 प्राइम नंबर, यानी हम क्या कर सकते हैं 5 - 1 4। अब जो क्वोशंट आया है इसी को हमने क्या बताया था साइक्लिसिटी बताया था हमने। और साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता था, हम उसको डिवाइड करके देखते थे पावर में। हम यहाँ पर पावर में डिवाइड देंगे, जो हमारा क्वोशंट आएगा उसको हम क्या करना है, हमें पावर को करना है, जो करना है हमें पावर में ही करना है। यानी अगर हम 111 में 4 का डिवाइड देंगे तो कितनी रिमाइंडर आएगा, यानी 2⁻3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अब 2⁻3 है, यानी हम 2⁻3 को ले सकते हैं 8, 8/5, यानी हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। वहां पे भी हमारा रिमाइंडर 3 आया था, लेकिन उसमें हमें कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ी थी। ठीक है, इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, सीधा सीधा क्वोशंट मेथड लगा के हम निकाल सकते हैं। जैसे हम आपको और एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आएगा। जैसे हम लिखें कि 2⁻21 40/17, 2⁻21 40/17, यानी क्या है यहाँ पर। अब 17 का क्वोशंट क्या होगा हमारा, 17 का क्वोशंट क्या होगा, 17 हमारा क्या है प्राइम नंबर, यानी 17 का क्वोशंट हो जाएगा कितना 16। अब जो 16 आएगा हम इसमें पावर में डिवाइड देंगे, क्या देंगे हम पावर में डिवाइड देंगे, यानी 16 से डिवाइड दो तो 16 कम 16, 5 54, 16 3 48, 66, 16 चौका 64, यानी 2⁻2/17, 2⁻2/17, यानी 2⁻2/17, यानी क्या हो जाएगा 4/17, और हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। समझ में आया? यानी 2⁻2140, यानी 2140 दिए हमें, तो हमें 17 से पहले दिए तो हमने इसका क्वोशंट निकाला, कितना आया 16 आया, और क्वोशंट हमारा 16 आया तो हमने क्वोशंट का इसमें डिवाइड दिया, यानी इसकी साइक्लिसिटी का इसमें डिवाइड दिया, कितना रिमाइंडर आया 2 रिमाइंडर आया, और 2⁻2 रिमाइंडर यानी कितना होगा 4/17, यानी रिमाइंडर कितना आया 4। क्वोशंट मेथड से हमारा इतना कैलकुलेशन नहीं, हमें इसको खोलना पड़ता है, इसके फैक्टर करने पड़ते हैं, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं, तब हमारा रिमाइंडर आता है। समझ में आया? ये हमारा क्वोशंट मेथड है। जैसे आपको एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए आप कि 2⁻55557/13, तो 13 का क्वोशंट क्या होगा 12 होगा, क्योंकि प्राइम नंबर तो हमने क्या बताया था a-1 लगाएंगे, सीधा सीधा 12 होगा। अब 12 के इसमें डिवाइड दो, 12 चौका 48, 7 बचा 75, 12 छिंग 72, 3 बचा 37, 12 एकम 12 3 36, 1 बचा, यानी 2⁻1/13, यानी इसका रिमाइंडर कितना आया 2। समझ में आया ना? कितना भी कुछ भी कितना बड़ा भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, सीधा सीधा क्वोशंट मेथड लगाइए और डायरेक्ट इसका रिमाइंडर निकालिए। समझ में आया ना?
जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, बत्तीस की पावर बत्तीस की पावर 32/7, ये आपको क्वेश्चन, आपको इसका रिमाइंडर निकालना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी इसे अगर हम उठाएंगे, पहले तो हम देखेंगे कि सात सात जो है ना, सात का वो क्या है, क्वोशंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, पावर में डिवाइड देते हैं, और पावर क्या हमारी 32 की पावर 32, यानी हमने 32 की पावर 32 में 6 का भाग दिया, 32 की पावर 32 में 6 का भाग दिया। अब 32 की पावर 32 को यानी हम क्या लिख सकते हैं कि 32 को हम लिख सकते हैं कि 36 - 4 की पावर 32/6 लिख सकते हैं ना, कि 32 की पावर 32 को हम लिख सकते हैं कि 36 - 4 की पावर 32/6। अब इसमें हम भाग देंगे तो 6 से 36 तो जाएगा पूरा पूरा, 4 में हम कभी भी 6 का भाग दे तो 4 ही आना, यानी -4 की पावर 32, -4 की पावर 32 मतलब क्या आना, वो 4 ही आना। पावर कितनी भी हो, 4 की पावर कितनी भी हो, वो 4 ही आना। जब 6 से तुम भाग दोगे तो 6 से भाग दोगे तो 4 ही आना, क्योंकि प्लस में है, सॉरी पावर सम में है, तो जब सम यानी इवन में है तो आपके क्या आएगा, 4 ही रिमाइंडर आना। जब 4 आना तो यानी 32 की पावर कितनी हो जाएगी, 4/7। अगर हम यहाँ पर कर दें कि 32 को अगर हम करें यहाँ पर, तो 32 को भाग दो पहले, इसमें फिर कितना आएगा यहाँ पर हमारा, कि कितना रिमाइंडर बचेगा, 7 को 28, 4 की पावर 4/4, सॉरी 4 की पावर 4/7, हमने डिवाइड दिया 5 को 28, यानी कितना बचा 4 की पावर 4, यानी हम लिख सकते हैं 16 × 16/7 लिख सकते हैं। तो रिमाइंडर पहले यहाँ बचा 5 को 28, 4 रिमाइंडर बचा सॉरी, और बचा उसकी पावर कितनी हुई, 4/7। अब हमने 4 को लिख लिया, 4 की पावर 4 थी, यानी अगर हमने इसको तोड़ दिया 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 यानी 4 चौको 16, 16। अगर हम यहाँ पे 7 से काटें तो यहाँ पे भी 2 बचेगा, यहाँ पे भी 2 बचेगा, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा, 4। समझ में आया ना। यहाँ पर भी हमने 7 से भाग दिया, कितना है हमारा 2, यहाँ पर भी हमने 7 से भाग दिया, कितना है 2, 2 दूनी 4, यानी रिमाइंडर हमारा कितना आया, 4। टोशन मेथड से हमारा इतना जल्दी सॉल्व हो गया, ये आप याद रखिए। टोशन मेथड आप समझ लीजिए तो आपको क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप जल्दी से जल्दी, कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा ना आप, क्योंकि आपको टाइम ही बचाना है क्वेश्चन करने से, आपको शॉर्ट ट्रिक ही देखना है, कितने नए तरीके से क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर सकते हैं वो चीज आपको देखना है। जैसे आप एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे आप नौ 32 की पावर 32, 32 की पावर 32, वही 9 का क्या होगा ट्यूशन तुम्हारा, ये हमारा तो प्राइम नंबर नहीं है तो हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे 9, यानी हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, हमें तो प्राइम नंबर भी लेके चलना है, यानी 9 1 - 1/3, यानी 9 × 2/3 कितना आ जाएगा 6, यानी इसका भी ट्यूशन कितना आया 6, और 6 यानी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था 32 की पावर 32 को बटे 6, यानी हम लिख सकते हैं 36 - 4 की पावर 32, यानी हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है ना। और जब 4 रिमाइंडर आएगा तो हम लिख सकते हैं 32 की पावर 4 बटे 9, ठीक है ना। और जब इसका इसमें भाग देंगे तो 9 27, यानी 5 बचेगा, यानी 5 की पावर 4 बटे 9, यानी हम लिख सकते हैं 25 × 25 बटे 9, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा कि 9 × 27, यहाँ पर हम देखिए माइनस में जा रहे हैं, 9 × 27 यानी माइनस का 2 बचेगा, 9 × 27 माइनस का 2 बचेगा, और जब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 4।
रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आएगा, ये याद रखना। रिमाइंडर माइनस में नहीं आएगा, लेकिन आप यहाँ पर उसको कैलकुलेशन करते हैं तो वो आप माइनस में ले सकते हैं। हमने यहाँ पर रिमाइंडर यहाँ पर माइनस में लिया, माइनस कर दो, यहाँ पर भी लिया माइनस कर दो, लेकिन फाइनल जो रिमाइंडर है हमारा 4 है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा वो प्लस हो गया। समझ में आया ना, मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया वो प्लस हो गया। उसके बाद एक और चीज देखिए आप कि यदि a की पावर p माइनस 1 है अपॉन p है, a की पावर p माइनस 1 है अपॉन p है, और ये p क्या है आपका प्राइम नंबर है, तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, याद रखना। इस चीज को आप दिमाग में बिठा लीजिए कि यदि a की पावर p माइनस 1 है अपॉन p है तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, और वो भी p क्या है आपका यहाँ पर प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे हम आपसे कहें कि 2 की पावर 100 अपॉन 101, 2 की पावर 100 अपॉन 101। अब 2 की पावर 100 का हम इस तरह ले सकते हैं कि 101 माइनस 1 बटे 101 लिख सकते हैं कि 100 को हमने किस तरह लिख लिया 101 माइनस 1 बटे 101। जब हमने क्या लगा a की पावर p माइनस 1 अपॉन p है, और p आपका क्या है प्राइम नंबर, 101 प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। इस चीज याद कर लीजिए आप कि जब कभी भी आपको क्वेश्चन दिया जाए कि a की पावर p माइनस 1 अपॉन p है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 ही आएगा। यानी यहाँ पर देखिए 2 की पावर 100 बटे 101, यानी 2 की पावर 100 को मैंने लिखा 101 माइनस 1 यानी p माइनस 1 अपॉन p, यहाँ पर p क्या हमारा प्राइम नंबर, रिमाइंडर कितना है 1। हमें सॉल्व करना ही नहीं, इस चीज को आप याद कर लीजिए डायरेक्ट कभी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे सीधे सीधे मिल जाते हैं पेपर में, हम डायरेक्ट उसका आंसर ला सकते हैं। इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। समझ में आया ना। आपको अभी तक की जितनी भी मैंने क्लासेस कराई उन क्लासेस में आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट्स हो, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, तो आप मुझे उस ग्रुप में आकर ज्वाइन करिए, और आपको जो भी डाउट्स है आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको जो भी कोई परेशानी है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, और अपने डाउट्स हमसे क्लियर कीजिए। और अभी तक मैंने जो भी क्लासेस कराई उनमें कोई भी आपको परेशानी तो आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और उसमें हमें डाउट्स अपने क्लियर कीजिए। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही।